मसीह यीशु के पाक जलाली फ़ातमंद और कादर मुतलिक नाम में आप सभी व्यूअर्स की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं इवेंजलिस्ट रुबैका ज़िक्रिया द किंगडम ऑफ हॉली स्पिरिट मिनिस्ट्रीज की जानिब से आज आपके साथ खुदावंद के कलाम की खिदमत को सरअंजाम देने के लिए मौजूद हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो हैं मेरे चर्च के मेंबर्स, ख़ानदान के लोग सब खुदावंद की हजूरी में महफूज हैं, सलामत हैं और इस ख़ास वक्त में खुदावंद के नाम को दुगने तौर पर जलाल दे रहे हैं और तैयार हैं मसीह की कलीसिया का हिस्सा बनते हुए यीशु मसीह की आमद सानी में उसके साथ जाने के लिए। आमीन। प्रेज़ गॉड। शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, आज की इस शाम के लिए जो खुदा ने हम सबों की ज़िंदगी में बख्श दी कि एक बार फिर से मिलकर उसके नाम को जलाल दे सके और आज अपनी ज़िंदगियों के लिए उसकी कुदरत को, उसकी तक़वियत को, उसकी फ़ज़ल को, उसकी ब्लेसिंग्स को और ख़ास तौर पर जैसा कि बाइबल मुक़द्दस कहती है कि खुदावंद के रूह का मसा जो है वो हमारे बंधनों को तोड़ता, जुओं को खोलता है। ईमान रखते हैं कि आज हम तैयार हैं उसी मसा को अपनी ज़िंदगी में लेने के लिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रेज़ गॉड। सो जैसा कि मेरे अजीज़ों, आज आप सभी जानते हैं कि आज का जो है वो हमारा लाइव चर्च कुछ थोड़ा डिफरेंट होने वाला है और आपने देखा होगा कि हमने पोस्ट में इस बात को अनाउंस किया कि आज हम सब मिलकर जो है वो चर्च के लोग, आज तमाम ख़ानदान के लोग मिलकर आज अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए और स्पेशली हम पूरी दुनिया के लिए इस मुश्किल वक्त में मिलकर अपने हाथों को एक दूसरे से थाम कर हम शफायती दुआ में ठहरेंगे और एक दूसरे के लिए शफात करेंगे और ताकि खुदावंद का जलाल जो है वो ज़ाहिर हो सके, खुदावंद का रहम जो है वो हर एक ज़िंदगी में ज़ाहिर हो सके और ताकि खुदावंद जो है वो अपने एक अज़ीम मंसूबे के मुताबिक अपने लोगों की हिफाजत करे। इससे पहले कि हम उस सेशन में हम एंटर हों और एक दूसरे के लिए शफात करना शुरू करें, उससे पहले मैं चंद लम्हात में आपके साथ जो है आज खुदा के कलाम को मैं शेयर करूंगी, चंद बातों को, मुख्तसर बातों को, और मैं बताना चाहूँगी कि शफात की अहमियत किस कदर ज़्यादा है और किस कदर ज़रूरी है शफात करना और शफात कैसे हालातों को बदल कर रख देती है। मेरे साथ निकालिएगा जिनके पास खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम है, मुक़द्दस यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, उसका 9वां बाब और उसकी पहली आयत मुबारका पर गौर करेंगे। यहाँ पर लिखा है, बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 9 एंड वर्स 1। यहाँ पे लिखा है, काश के मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा, ताकि मैं अपनी बिन्नते कौम के मकतूलों पर शबरोज मातम करता। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मुक़द्दस यिर्मयाह नबी किस कदर जो है दिल सोजी के साथ और किस कदर जो है रूहानी जज्बे के साथ इस कलाम को बयान करते हैं यहाँ पर, और इस हद तक अपने दिल की कैफियत को बयान कर रहे हैं कि मेरा दिल चाहता है कि मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें चश्मा होती, कि मैं इस कदर अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए मिन्नत करता, शफात करता, खुदा के हजूर जो है मैं आहो नाला करता, मैं खुदा के हजूर मिन्नत करता कि खुदावन तू मेरी कौम पर रहम कर दे, इसकी खताओं को तू मुआफ कर दे और इसकी बीमारी को, जो इसका रोग है, जो इसकी रूह को रोग लग चुका है, तो उसे क्या कर, दूर कर दे और इसे शिफा बख्श दे और इस पर से तमाम तरह के खुदावंद मुसीबत के हालातों को दूर कर दे। आज मेरे अजीजों, बिंगा क्रिश्चियन होते हुए, बिलीवर होते हुए, क्राइस्ट फॉलोअर होते हुए, आज मेरा और आपका भी कुछ ऐसा ही रवैया और रद्द अमल होना चाहिए। आज खुदा चाहता है कि ईमानदार आज उठ खड़े हों, ईमानदार एक मजबूत सतून की तरह आज उठ खड़े हों, अपने घरों में अपने दुआया मजहबों को हम बहाल करें, दुरुस्त करें, और जरूर है कि मुकद्दस यिर्मयाह नबी की तरह
آج ہم اگر خدا کے ماننے والے ہیں، خدا کے لوگ ہیں، تو آج ایک دوسرے کے لیے، اپنی قوم کے لیے، دنیا کے لیے شفاعت کرنا شروع کر دے، کیونکہ یہ وقت میرے عزیزوں یہی ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے پس تم ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ شفا آج میرے عزیزوں صرف اس موذی مرض اور وبا سے بچنے کا نام ہی نہیں، آج ہمیں صرف اس کرونا وائرس کے مرض سے ہی شفا کی ضرورت نہیں، بلکہ آج ہم نے ایک ایسی جو ہے وہ شفا کی لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے جس میں ہمارے لوگ جو ہے وہ بہت سالوں سے گرفتار ہیں۔ جی آپ بالکل درست سمجھ رہے ہیں، یہاں پر میں بات کر رہی ہوں گناہ کے مرض کی۔ گناہ کا مرض ایک ایسا مرض ہے جو انسانی روح کو جو ہے اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ انسان جب اس مرض میں بالکل جو ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ بالکل یہ کمزور ہو کر روحانی طور پر موت کے دہانے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ اس مشکل وقت میں جسے دنیا مصیبت کا ٹائم لے رہی ہے، لیکن ایماندار اس وقت کی اہمیت کو جانتے ہیں کہ یہ وقت وہی ہے جبکہ خدا اپنے لوگوں کو تیار کر رہا ہے تاکہ جب اس کی غائبانہ آمد ثانی ہو تو اس کی کلیسیا اس کے ساتھ اٹھا لی جائے۔ تو میرے عزیزوں آئیں ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، ایک دوسرے کے لیے شفاعت کرنا شروع کریں، تاکہ ابھی تک جن زندگیوں نے اپنے دل خداوند یسوع کو نہیں دیے، جنہوں نے اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، آج وہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، رسیو کریں اپنی زندگیوں میں، تاکہ کوئی بھی مسیح کے آنے پر زمین پر نہ رہ جائے، بلکہ on the time of rapture سب خداوند کے ساتھ اٹھائی جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں ہمیں بے شمار لوگ ایسے نظر آتے ہیں جنہوں نے شفاعت کر کے خدا کے فیصلوں کو تبدیل کر دیا۔ بائبل مقدس میں ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ مقدس ابراہیم نے لوط کے شہر سدوم اور عمورہ کے لیے جب اس نے خدا کی مرضی کو جانا کہ خدا اس شہر کو تباہ کرنے کو ہے، خدا اس شہر میں بسنے والوں کو ختم کرنے کو ہے، تو مقدس ابراہیم نے خدا سے منت کی اور کہا کہ خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے رحم کو جاری کر دے۔ خدا نے اپنے بندہ کی دعا کو سنا، اس کی شفاعت پر کان لگایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس ابراہیم نے خدا کی جب پہلی بار منت کی تو کہا خداوند اگر اس شہر میں 50 راست باز بھی ہوئے تو اس شہر کو بخش دی۔ خدا نے اپنے بندہ کی آواز کو سنا، اور اسی طرح دیکھتے دیکھتے مقدس ابراہیم کیونکہ جانتے تھے کہ اس شہر کا حال بہت برا ہے، لہٰذا انہوں نے 50 کے بعد 40 پھر 30 پھر 20 پھر 10 خداوند سے منت کرتے رہے، خداوند اگر 10 بھی راست باز نکلے تو اس شہر کو بخش دی۔ خدا کنٹینیولی اپنے بندہ کی دعا کو سنتا رہا، اور خدا نے کہا ہاں میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اگر وہاں 10 بھی راست باز ہوئے تو میں تیری خاطر اس شہر کو بخش دوں گا۔ لیکن افسوس میرے عزیزو کہ وہاں پر 10 راست باز نہ مل سکے۔ آج کچھ ایسا ہی حال میرے عزیزو دنیا کا ہوا پڑا ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ مقدس ابراہیم کی طرح آج رخنوں میں کھڑے ہو جائیں اور شفاعت کرنا شروع کریں، منت کرنا شروع کریں، پکارنا خدا کو شروع کریں، مقدس ابراہیم کی طرح پکارنا شروع کریں، مقدس یرمیہ کی طرح پکارنا شروع کریں، اپنی قوم کے لیے ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہیں خداوند تم منت کر دے۔ اگر کبھی آپ نے خدا کی حضوری میں روح میں دعا نہیں کی، کیونکہ بائبل کہتی ہے جس طور سے تمہیں دعا کرنا چاہیے تم نہیں جانتے ہو، لیکن روح خود آہیں بھر بھر کے تمہیں دعا کرنا سکھاتا ہے۔ آج کہیں روح القدس سے خدا پاک تو ہماری مدد کر دے، ہمیں دعا کرنی نہیں آتی لیکن تو سکھا دے۔ ہم اپنی قوم کے لیے آج تو سے منت کرتے ہیں خداوند، اور تیری آگے فریاد کرتے ہیں تو ہماری دعا کو سن اور بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش اور رحم فرما، کیونکہ یاد رکھیں کہ آپ کی دعا خدا کے قہر کو رحم میں بدلنے کی قدرت رکھتی ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے نینوہ شہر کو خدا نے تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس شہر کی جو ہے وہ بدکاری کے سبب سے، گناہ کے سبب سے، لیکن خدا نے کیا کیا، چوں ہی اب اس شہر کے لوگوں کی خدا نے صدا کو سنا،
उस शहर ने जब अपनी रविशों को तब्दील किया, अपने कामों को दुरुस्त किया, अपने बुरी कामों से बाज आगे, सो खुदा ने अपना हाथ बढ़ाया, खुदा ने अपने कहर को टाल दिया और खुदा का कहर खुदा के रहम में बदल गया। मेरे अजीजों, आज ये टाइम डर कर बैठने का नहीं है, ये टाइम खौफजदा होने का नहीं है, ये टाइम अफवाहों को फैलाने का नहीं है, ये टाइम जो है वो पॉलिटिक्स करने का नहीं है, ये टाइम ये नहीं है कि हम बताएं कि फला पादरी क्या कर रहा है, वो पास्टर ठीक काम नहीं कर रहा, उस पास्टर को ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे उसने नहीं किया, ओ ये बहुत गलत हो गया। मैं आपसे मिन्नत करती हूँ खुदा की बंदियों से, खुदारा ये सब करना बंद करें। ये मेरा और आपका काम नहीं है। मेरा और आपका काम आज घुटनों को मजबूत करने का है। मेरा और आपका काम आज शफाअत करने का है। मेरा और आपका काम अपनी कौम के लिए हाथ खड़ा करने का है। मेरा और आपका काम आज खुदा के हुजूर जो है वो ज़ारो ज़ार रो रो कर आज अपनी कौम के लिए रहाई मांगने का टाइम है। मेरा और आपका काम आज खुदा की फजल पर डिपेंड होने का काम है। बथेरे लोग आज सोच रहे हैं कि मे बी आज हम प्रोटेक्शन को लेकर, या हम जो है वो अगर हैंड सैनिटाइजर अब बार बार यूज करेंगे, साबुन का बार बार यूज करेंगे तो हम बच जाएंगे। प्लीज फॉर द गॉड सेक, आप इन चीजों पर खुदा से बढ़कर इन्हसार मत कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह का खून ही जो है वाहिद जरिया है जो मेरी और आपकी प्रोटेक्शन कर सकता है। मैं आपको इन तमाम चीजों के इस्तेमाल से मना नहीं कर रही हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहूंगी, इनका यूज करें जस्ट जो है वो एक सफाई निस्फ ईमान को जो है वो कंसीडर करते हुए, लेकिन अपनी जिंदगी और अपनी जान की मुहाफजत के लिए फकत यीशु मसीह के फजल पर जो है इन्हसार कीजिए, क्योंकि यीशु का फजल ही आप और मुझे बचा सकता है। और दुआ करनी शुरू कीजिए। आपको नहीं पता आज आप किसी के लिए हाथ उठाते हैं, खुदा आपकी इसी बात को देखकर आपके घराने को महफूज कर दे। खुदारा अब वक्त आ चुका है कि हम सेल्फिशनेस से निकलकर हम सेल्फलेस को अपनाएं और कौम के लिए, दुनिया के लिए हाथ उठाएं और खुदा के रहम को मांगना शुरू करें। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। क्योंकि मेरे हसीसों, आज हमें जरूर वक्त है कि ईमानदार होते हुए आज मुकद्दस यिर्मयाह की तरह, मुकद्दस अब्राहम की तरह, नैनवा शहर के लोगों की तरह खुदा की हुजूरी में आए, झुके, हाथों को बुलंद करें, घुटनों को मजबूत करें और खुदा से दुआ करनी शुरू करें, क्योंकि खुदा आपकी सुनने को तैयार है और वो इंतजार कर रहा है कि हम पुकारें, वो सुने, जवाब दे और इस कहर को रहम में तब्दील कर दे। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा, खुदा कहते हैं ज़बूर 91 कि तू मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में तेरे साथ खड़ा रहूंगा, मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा और तुझे अपनी निजात दिखाऊंगा। आगे बढ़िए, खुदा को पुकारिए। आज वो तैयार है आपकी सुनने के लिए, वो तैयार है हमें जवाब देने के लिए, वो तैयार है आज हमारी उम्र को दराज करने के लिए। याद रखें, हम उसकी रहाई, मुखलसी, डिलीवरेंस और उसकी साल्वेशन को देखने को है। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।